हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। सॉरी गाइस, मैं कल रीडिंग नहीं डाल पाई और आज भी मैंने बहुत लेट हो गया मुझे। बहुत बिजी शेड्यूल था। तो अभी मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि अगर आपके पर्सन वापस आ चुके हैं, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और आपके पास अगर ये वापस आ चुके हैं तो इनका ट्रू इंटेंशन क्या है। क्या वो आगे भी आपसे लॉयल ही रहेंगे? अगर वो बोल रहे हैं कि वो आपसे लॉयल है तो हम देखेंगे कि ये सच में लॉयल है या कुछ और बात है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर मुझे कवर मैं कर पाऊंगी तो मैं ये भी देखूंगी कि अगर जिनके पर्सन नहीं आए लौट के तो वो कब तक आएंगे। शुरुआत करते हैं रीडिंग की। पहले शुरुआत की, अगर आपके पर्सन अभी भी मतलब थर्ड पार्टी में है तो क्या वो लौट के आएंगे? पहले मिनी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या वो लौट कर आएंगे? क्योंकि मुझे 1-2 दिनों में ना इस क्वेश्चन के लिए भी पूछा था, बट मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला है कि वो आए हैं तो उनके ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या वो लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे। तो जो लोग वेट कर रहे थर्ड पार्टी से अपने पर्सन का वापस आने के लिए, तो ये पर्सन तो वापस आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, बट ये पर्सन वापस आएंगे और अपने फैमिली में बैलेंस बनाएंगे। तो ये मैंने बिल्कुल एक मिनी क्वेश्चन था किसी का जो जानना चाहते थे आएंगे या नहीं आएंगे। मैं शॉर्ट्स में भी डालने की कोशिश करूँगी। तो अभी देखते हैं, हमने जो पॉइंट लिया है कि अगर आपके पर्सन वापस आए हैं, अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि आए नहीं तो आ ही जाएंगे, तो उनके ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, आपको लेके उनके ट्रू इंटेंशन एक्चुअली क्या है। क्या ये पर्सन वाकई लॉयल है? ट्रू इंटेंशन तो अच्छा है, कुछ बात है, बट पैसों के लेके ही कोई बात मुझे लग रही है। उनको लगता है कि उनकी जो डोर है, खुशियों की डोर, जो खुशहाल भरी जिंदगी की डोर है, वो अब आप ही से जुड़ी है, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। आप ही से उनको उम्मीद है। अब जैसे कि तारणहार आप हो, मैंने कुछ बड़ा शब्द बोल दिया, बट आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हो सकता है फाइनेंस में आप अच्छे हैं, ये भी बात है, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प आपसे लेनी पड़े आगे चलकर। उनको वेट कर रहे हैं ये पर्सन। अगर आए नहीं है तो एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, या अगर आए हैं तो उनको अब समझ में आ चुका है कि ये अब ये परफेक्ट टाइम है, यहाँ से अब वो अपने रिश्ते में सुधार ला सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे लगता है ये पर्सन आ तो गए, बट कभी कभी ना ये पर्सन अकेले अकेले भी रहते हैं। अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक भी देते हैं, कभी कभार सोचते हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं। आजकल ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हुए हैं, ऐसा भी है। लगता है इनको कि जैसे आप इनसे दूर चले जाएंगे, ऐसे भी एक एनर्जी है। डेथ की एनर्जी है गाइस। कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा। मिसिंग वाली एनर्जी या फिर कुछ झगड़े वाली एनर्जी, दिमाग जैसा पक गया है, ऐसी एनर्जी। ये पर्सन चिड़चिड़े भी क्या, झगड़े भी करती है क्या आपसे? इन्होंने भी छोड़ दिया चीज़ें जैसे डिवाइन पे, जो होगा वो होगा, देखा जाएगा। मतलब बहुत ऐसा पॉलिटिकल दिमाग है, कुछ सोच रहे हैं या फिर बहुत बड़ी प्लानिंग वगैरह करके, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। अब बट आएंगे ये पर्सन, अब शायद इन्होंने काफ़ी वेट भी कर लिया है आपका। आप दोनों में अगर सेपरेशन था तो अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देंगे आपको। अकेले रह के ना और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली पास्ट में ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो ये पर्सन आपसे तो रीयूनाइट इनका होगा, मिलेंगे ये पर्सन। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। अगेन थर्ड पार्टी तो आई, उसको तो आना ही आना है। यहाँ पे मैंने मांगे 1 थे, आए 2।
हर्मिट के ठीक नीचे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है गाइस। ये भी ये चीज़ है कि कोई बैकअप प्लान है या फिर थर्ड पार्टी अकेले रह के थर्ड पार्टी के बारे में भी सोचते हुए दिख रही है पर्सन। मतलब आ तो जाएंगे ये आपके पास, बट ये थर्ड पार्टी को भी कम्प्लीटली भुला पाएंगे, थोड़ा सा ये चीज़ मुझे ये लग रही है। एक एक्स्ट्रा कार्ड आया था गाइस यहाँ पे, क्वीन ऑफ वांड्स, एंड बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे फोर ऑफ सोर्स। थोड़ी ना मायूसी भरी एनर्जी तो है पर इस पर्सन की, ये आ जाएंगे आपसे, मिलेंगे, सब कुछ होगा इस पर्सन का। मुझे इंटेंशन बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा गलत भी नहीं लग रहा है। यस, कुछ स्टेबिलिटी चाहिए इनको लाइफ में, ऐसा कुछ है आपके पास जिससे उनकी उम्मीद बनी है आपसे। इनके लाइफ में शायद जो खुशियाँ जुड़ी है, कुछ तो ऐसा है आपके पास जो उनको खुश कर सकता है, इनके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है ऐसा। इसीलिए पर्सन आपसे अब कुछ गद्दारी नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है। बट यस, बीच बीच में इस पर्सन को चिड़चिड़ापन होना, अकेले रहना, कटे कटे रहना, ये चीज़ रहेंगी। कुछ सेपरेशन वाली एनर्जी भी इस पर्सन में यहाँ पे, फोर ऑफ सोर्स एंड डेथ। तो ये चीज़ ऐसा है कि कुछ तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपके लाइफ में आ चुका है, नहीं तो ऑन द वे है। फोर की एनर्जी बहुत आई है गाइस यहाँ पे। 4 नंबर, 3 नंबर, 6, 9, ये नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स। अब सोचेंगे ये पर्सन आपके पास आने के लिए, जो कुछ भी नेगेटिविटी उनको कट कर देंगे। अगर आप इस पर्सन से दूर है तो ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं। हो सकता है ये पर्सन उम्र में आपसे छोटे हैं। एनर्जी में बोलूँ तो सारे साइंस से लगभग यहाँ पे है गाइस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्स। थोड़ा सा बच के रहिए गाइस, मैं इतना ही बोलूँगी, थोड़ा सा बच के रहिए। क्योंकि क्या है ना, देखिए 3 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप एंड एस ऑफ वांड्स। मैंने पहले ही बोला कि शायद आपका फाइनेंस अच्छा है, और मैंने यहाँ पे भी बोला है कि हो सकता है ऐसा कुछ आपसे जुड़ा है जिससे इस पर्सन के लाइफ में हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, जिससे कि इनकी लाइफ की कंप्लीट डोर आपके हाथ में है, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड मुझे मनी से लेके लगता है। आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, तो हो सकता है इसीलिए पर्सन आपके साथ जुड़ रहे हैं। बट थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो चीटिंग की एनर्जी तो आ चुकी है, कुछ तो खोट जैसी चीज़ें यहाँ पे आई है। क्लेरिफाई करने का यही देखिए, जब मैं मेन कार्ड निकालती हूँ तो ये करंट की एनर्जी रहती है, बट मैं डाउन टू भी डीप जाना चाहती हूँ है रीडिंग में, इसलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ। रीडिंग लंबे डेफिनेटली हो जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि किसी किसी को कंप्लीट गाइडेंस चाहिए होता है। तो अब मैं इतना निकालने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस रहते तो आई एम वेरी सॉरी फॉर देम कि मैं इनके क्वेश्चंस कैरी नहीं कर पाई। बट अब देखिए, ये अगर मैं बोल देती तो शायद ये इनर क्या है नहीं समझ में आता, तो इसलिए मैं निकालती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी हर बात कोई अच्छे से समझ पाए। देखिए यहाँ पे ना फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, फोर ऑफ कप की एनर्जी, डेथ को मतलब कुछ खत्म हो चुका है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। अब ये आप हो सकते हैं या फिर पास में आपके रिलेशनशिप में जो कुछ हुआ है ये सिनेरियो हो सकता है, नहीं तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन हो सकता है अगर उनमें थर्ड पार्टी में कुछ अनबन हुई है और ये पर्सन किसी कारण चलते आपके पास आए हैं, किसी मजबूरी के चलते आपके पास
आए हैं, क्योंकि उनकी कोई मजबूरी है जो आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। इसीलिए अगर ये पर्सन आपके पास आए हैं तो ये पर्सन किसी को तो मिस कर रहे हैं यहाँ पे। उनको लगता है कि उन्होंने शायद कुछ मिस कर दिया, और यहाँ पे मेरी जो सोच जा रही है, तो हो सकता है इनको ऐसा लगे कि थर्ड पार्टी शायद इनसे इनकी लाइफ से चली गई, तो उनके लिए कुछ रिग्रेट, कुछ मिसिंग वाली एनर्जी लग रही है। बट कुछ एंडिंग और कुछ स्टार्ट की एनर्जी। अब ये चीज़ यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों में कुछ, यहाँ पे देखिए हर्मिट से ही शुरू हो रही एनर्जी, नई शुरुआत की। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप, ये दोनों कार्ड वैसे भी रिलेटेड है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में भी 6 ऑफ कप ही आया है। तो देख, ये आपका ही कोई पास्ट का पर्सन है, और पास्ट में आपका जो रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ही अच्छा था, केयरिंग, नर्चरिंग, जैसे बिल्कुल एक ब्यूटीफुल, एक बोलते हैं ना कि एकदम मतलब जिंदा दिल बोलते हैं ना, वैसी एक एनर्जी आपके रिलेशनशिप में थी। बट जो इतनी कुछ उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में आ चुके हैं, तो हो सकता है अब शायद आप ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। अब शायद आप इस पर्सन को वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे आप पहले करते थे। हो सकता है ये चीज़ें ये पर्सन याद कर रहा हूँ, ये चीज़ें मिस कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जिसको वो छोड़ के आया है, उसको बीच बीच में मिस करे, उसको, वो उसकी लाइफ से चला गया है, ये चीज़ें मिस करे। देखिए 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। आपको चाहिए इस पर्सन से अपोलॉजी, आपको चाहिए इस पर्सन की दिल से माफ़ी। बट ये पर्सन करते क्या है ना, जब भी चीज़ें मतलब, एक तो गलती खुद करो, और अगर आप कुछ बोलने के लिए जाओ, ये आपके ऊपर ही चढ़ते हैं। आपको चाहिए अपोलॉजी तो होता नहीं है, उल्टा झगड़े हो जाते हैं आप दोनों में। तो ये चीज़ें हैं। बट इस पर्सन को ना मन ही मन पता है कि ये गलत है, इसने गलत किया है। बट इस पर्सन को हो सकता है कि ईगो आड़े आता है, ये पर्सन इसीलिए नहीं कुछ माफ़ी मांगना, ये चीज़ें करना नहीं कर पाते। फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एंजल्स, फूल, टावर मोमेंट तो है गाइस। अब मैं जब देख रही हूँ इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू, तो मैं देखिए कुछ तो टावर मोमेंट इस पर्सन ने कैरी किया है, हाल ही में गुजरा है। और मुझे लगता है आप ओनली वन ऑफ द सॉल्यूशन लग रहे हैं इस पर्सन के लाइफ में, जो इसकी नैया कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं कंप्लीटली ऐसे ही बोलूँगी, और इसीलिए पर्सन चुपचाप, बोलते हैं ना कि जैसे कि यूनिवर्स ने इनकी बिल्कुल ठोक ठाक के इनको सीधा किया है और आपके लाइफ में ला चुके हैं। तो ऐसी भी एक चीज़ है। 6 ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी है आपके पास, अब मैच्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। अब ये पर्सन आएंगे तो परमानेंटली आएंगे, अब जाएंगे नहीं है, क्योंकि जितना इनके साथ भी धोखा कुछ हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। पैसों के लेके किसी ने इनको ठगाए, ऐसा भी हो सकता है, और इसीलिए पर्सन आपके पास आए हैं। आप फाइनेंशियली स्टेबल है, आपके पास वो सारी लाइफ है जो वो हमेशा चाहते थे, ऐसी भी एक बात है। बट ट्रू इंटेंशन अगर मैं देखूँ इस पर्सन के आपसे जुड़ने की, तो ये प्यार तो है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन के लाइफ में प्यार नहीं है, बट फिलहाल वो बोलते ना कि बिल्कुल अनकंडीशनल वाला प्यार तो नहीं लग रहा है, ये सिचुएशन वाला प्यार मुझे लग रहा है। कि अपॉर्चुनिस्ट जो बोलते हैं कि संधि साधो, ऐसा जो जो मतलब अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाने वाला पर्सन, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे यहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, फिर तुरंत मैं यहाँ पे जाऊँ, मुझे वहाँ से अच्छा मिलता है, मैं तुरंत वहाँ पे जाऊँ, ऐसा कुछ आपसे इनका मतलब हो सकता है। आपके रिश्ते में एक फ्रेंडशिप वाला भी एक एनर्जी थी, आप दोनों, आपका बॉन्डिंग बड़ा अच्छा था। बट इस बार ना ये इस तरह से इनका ट्रीटमेंट यूनिवर्स ने किया है कि फिर से न जाने की, देखिए मिस तो करते थर्ड पार्टी को, बीच बीच में करेंगे, बट ये जाएंगे इसकी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। जाएंगे भी तो फिर है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर होता ही होता है, डेथ का आना ही आना होता है। कार्ड 2 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करा है द लवर्स। यस, अपने प्यार को तो मिस करेंगे ये। क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? जनरल रीडिंग है गाइस, इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है। क्वीन ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
मुझे लगता है ना किसी किसी ने यहाँ पे अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स की 4 ऑफ सोर्स, 4 की एनर्जी बहुत आई गई यहाँ पे। हो सकता है आप लोगों को आजकल 4 ज़्यादा दिखता हो, तो देख लेना आप एंजल्स आपको क्या समझाना चाहते हैं। 13 नंबर यहाँ पे मुझे लग रहा है, 13, 12 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, तो ये सिग्निफिकेंट नंबर है। आपसे किसी न किसी तरीके से रिलेट आप ये हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप कोई एक तो चला गया था, ये आप ही की एनर्जी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रही है। हो सकता है आप चले जाए इस रिश्ते से, काम के सिलसिले में चले जाए, कुछ तो ऐसा आप एक कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन ले आप चले जाएंगे इस रिश्ते से। ये जाने की एनर्जी किसी की मुझे दिख रही है, क्योंकि अब मुझे इस पर्सन के लिए मन में तो दिख रहा है यहाँ पे, बट ये मिक्सिंग एनर्जी आई है कि जहाँ पे अपोलॉजी भी है, सब कुछ है, एक थोड़ा बहुत टेक्निकल माइंड भी है, वेटिंग की एनर्जी है। क्यों वेटिंग किया जा रहा है? रिश्ते पे काम किया जा रहा है, रिश्ते की शुरुआत की जा रही है, अकेले रह के सोचा जा रहा है, बीच बीच में थर्ड पार्टी को याद भी किया जा रहा है, और जो धोखा मिला है, जो टावर मोमेंट मिला है, उसके चलते फिर छोड़ देना चीज़ें सारे डिवाइन पे। जो होगा सो देखा जाएगा भाई, जहाँ पर स्टेबिलिटी चलो वहाँ पे चलो। रिश्ता तो आपसे अच्छा बना था, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता था, अच्छा बॉन्डिंग था आप दोनों में। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। तो ये जो बॉन्डिंग आप दोनों में अच्छी सी बनी थी, तो इनको बड़ा आसान है कि आपसे वापस रियूनियन होना है, मिलना है, क्योंकि आपका पूरा नेचर इनको पता है। तो आप कब तक रूड हो सकते हैं, आप कब तक टफ हो सकते हैं, इनको पता है, और इसीलिए पर्सन इतने इजी को लेते हैं आपको। बट यहाँ पे ना आप इस बार आप कंप्लीटली रेडी होके बैठे, मतलब अगर वापस आप अपने साथ कुछ धोखा बर्दाश्त नहीं करने वाले, अगर ये नहीं सुधरते, तो मुझे लगता है आप अपने एनर्जी में आ चुके हैं, अपने कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, आप चले जाए इस रिश्ते से। ट्रू इंटेंशन इस पर्सन की मुझे यही लगी है इसकी, थोड़े मतलब अपना कुछ भलाई देख रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं। इस पर्सन के साथ आगे आपका क्या फ्यूचर रहेगा, ये देखते हैं अभी। नेक्स्ट मूव में देखते हैं इस पर्सन के साथ आपका आगे फ्यूचर क्या रहेगा। आपको आगे का फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है। आप चतुराई से काम लेंगे, मुझे इतना ही लग रहा है। क्वीन ऑफ अर्थ, यस, पेंटेकल बहुत आ रहे गाइस रीडिंग में से आ गया, कप भी आ गया, 6 ऑफ कप, फ्यूचर तो बड़ा अच्छा है गाइस। 2 ऑफ पेंटेकल्स, बैलेंस बना लेंगे आप। नहीं, 9 ऑफ पेंटेकल्स है, सॉरी, 9 ऑफ अर्थ। एक अच्छी न्यूज़ आपकी, गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी, एक विश फुलफिलमेंट आपकी आगे होंगी इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट मूव बिल्कुल ही पॉजिटिव, बिल्कुल एकदम अच्छा आएगा इस। थोड़े बहुत है ये पर्सन यहाँ पे ना, पता नहीं इतने पेंटिकल्स क्यों आ रहे हैं। हेरोफेंट भी आया है गाइस यहाँ पे। अगर आपका ट्रेडिशनल मैरिज है इस पर्सन के साथ, तो ये तो अच्छा, मतलब वेल एस्टेब्लिश होते हुए दिख रहा है मुझे। लव, लवर की भी एनर्जी आ गई। 6 नंबर दिख रहा है यहाँ पे अगेन, 5, 6, 1, 10, मून। या तो आप इमोशंस में आगे बहुत आगे जाके बह सकते हैं, या फिर कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, कुछ तो छिपा है गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन है आप दोनों का कनेक्शन। सोलमेट तो आप डेफिनेटली सोलमेट हो एक दूसरे के।
स्टेबिलिटी आएंगी इस रिश्ते में, वैल्यू मिलेगी आपको, रिस्पेक्ट मिलेगा इस पर्सन से। ये पर्सन देंगे गाइस, आपको प्यार भी देंगे। कुछ चीज़ें हैं, मैसेज ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ एयर, ओके ओके, एंड 7 ऑफ अर्थ। क्या होता है ना गाइस, हमेशा सारी चीज़ें जानना कभी कभी सही नहीं रहता है। कुछ चीज़ें जानने से हमें अगर तकलीफ होती है तो हो सकता है कभी कभी सामने वाला पर्सन इसीलिए भी चीज़ें छुपाते हैं, और ये मुझे आपके साथ होते हुए दिख रहा है। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, डेफिनेटली आई थी। चीटिंग या तो इस पर्सन के साथ हुई थी या फिर आपके साथ आगे भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी उस एनर्जी में थी। बट आगे अगर फ्यूचर में देखो तो ये पर्सन कंप्लीट बैलेंस हो जाएंगे। जैसे डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी थी, वहाँ पे हीलिंग की एनर्जी थी, तो ये तो हो सकता है या तो आप हील कर रहे हैं अपना रिश्ता, या फिर ये पर्सन खुद की हीलिंग कर रहे हैं। तो ये रिश्ता मुझे आगे चलकर तो बिल्कुल पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है इस पर्सन के साथ। अगर आपके मन में कुछ शंका है, शंका आपके बराबर है, क्योंकि करंट उनके इंट्यूशन में वही था, बट आगे इस पर्सन के एनर्जी मर्ज हो जाएंगी पॉजिटिव एनर्जी में। 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे, ये बहुत सारे आ गए, मैं एक एक लूंगी। भाई पर्सन के साथ तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होने वाला है आगे। बाहर घूमना फिरना, टाइम एंजॉय करना, पार्टी करना, हैंग आउट करना, अच्छा रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है। क्वीन ऑफ अर्थ एंड द हर्मिट, क्या हो गया अभी, एंड 3 ऑफ वांड्स। देखिए स्टेबिलिटी तो आती है या, बट ये बार बार आपके पर्सन ना 3 ऑफ वांड्स एंड हर्मिट, 3 की एनर्जी आ रही है। तो ये थर्ड पार्टी, देखिए ये पर्सन 100% तो आपके रिश्ते में आ जाते हैं, बट कहीं ना थर्ड पार्टी भी इनसे जुड़ी हुई है। अकेले में रह के ना ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे ज़रूर आगे भी। करंटली भी ये करते हुए दिख रहे, आगे भी ये करते हुए दिख रहे। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास में कैसे जाओ, क्योंकि अब लगभग नामुमकिन है उनके लिए जाना, बट आगे ना ये पर्सन कोशिश करते हुए दिख रहे, बट यहाँ पे वो कामयाब नहीं होंगे। देखिए अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता कितना गहरा है, पुराना है, नहीं पता। इनकी रिश्ते की कितनी जड़ें आगे गई थी आपको नहीं पता, बट अगर ये पर्सन बार बार इस एनर्जी में रहते हैं ना, कि किस तरह से जुड़ा जाए, किस तरह से अकेले में रह के इस चीज़ के लिए सोचना। एक एनर्जी मुझे ये लग रही है, एक एनर्जी ये लग रही है कि किस तरह से इस रिलेशनशिप को, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा मैच्योर बनाया जाए, स्टेबल बनाया जाए। हो सकता है कुछ इश्यू आप दोनों में आगे भी रहे, तो उनको किस तरह से सॉर्ट किया जाए। जो ये अगर आप देख रहे हैं कि जो तूफान आप दोनों की लाइफ में आया था थर्ड पार्टी की वजह से, तो किस तरह से मैं इसको शांत करूँ, किस तरह से मैं अपनी लाइफ फिर से स्टेबल बनाऊँ। एक एनर्जी आपके लिए भी लग रही है, बट पता नहीं एक ये पॉइंट में ही मैं बोलूँगी अगेन, ये मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल माइन्यूट परसेंटाइल में आपके पर्सन से कनेक्टेड रहेंगी। शायद इनके माइंड में रहे, शायद फिजिकली ना रहे, माइंड में रहे। 6 ऑफ वाटर्स का क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मैजिशियन। मुझे लगता है आप एक ऐसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जिसके साथ जुड़ने से लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, और ये पर्सन मानते हैं आप उनके लिए मैजिशियन हो। जो वो चाहते हैं वो लाइफ आप उनको देते हैं, जो खुशियाँ वो चाहते हैं वो सारी आपके पास है। मैजिशियन की एनर्जी ये आपके लिए महसूस करेंगे आगे चलकर। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, कोई विश फुलफिलमेंट तो आपकी डेफिनेटली आगे कंप्लीट होने वाली है, या फिर ये पर्सन आपकी कोई ऐसी विश कंप्लीट कर देंगे जो आप चाहते थे। फाइनेंस को लेके कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको आगे चलकर मिल सकती है। ये पर्सन खुद हेल्प करेंगे आपको
फाइनेंस में, करंटली तो फाइनेंस में थोड़ी दिक्कत दिख रही थी मुझे, बट फ्यूचर में फाइनेंस में बड़ा अच्छा, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड तो आपके फाइनेंस के आए हैं। 9 ऑफ अर्थ को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्वीन 2 है क्या? अच्छा जी, क्वीन ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप। क्या मिस कर रहे हैं ये अब? क्या आप पहले जैसे प्यार नहीं करेंगे इनको आगे? मुझे यही लग रहा है। ये आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, इस पर्सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप प्यार करेंगे, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आप आएंगे, और ये पर्सन थोड़ा मिसिंग मायूसी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं आगे जाकर। देखिए, आप कॉन्फिडेंट तो हो, आप ब्यूटीफुल भी हो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा अच्छा किया अपने ऊपर। देखिए, यहाँ पे हेरोफेंट और यहाँ पे एस ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई कर रहे हैं हेरोफेंट। अपने ट्रेडिशनल मैरिज में तो ये पर्सन स्टेबिलिटी ला के ही रहेंगे, नई शुरुआत करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, और ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे ना आपके साथ रिश्ते में कि जिसकी नींव कोई डगमगा ना सके। अब रहती है बात थर्ड पार्टी की, तो ये मुझे लगता है इनके माइंड में रहे शायद, बट ये बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। मैक्सिमम मुझे यही लग रहा है कि जो भंवर आपके रिश्ते में उठा था उसको किस तरह से शांत करे। बट होता है ना, हमें अगर किसी के साथ जुड़ते हैं तो उनको भुलाना एक दिन में आसान नहीं रहता, तो थोड़ा स्पेस इनको देना चाहिए। ऐसी एक एनर्जी उनकी किसी किसी के लिए मुझे लग रही है। हेरोफेंट को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे एंजल्स, प्लीज हेरोफेंट को बताना क्या है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? हेरोफेंट को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। आ गया मेरा फेवरेट वाला कार्ड। यस, ये पर्सन हेरोफेंट की एनर्जी आप ही से है गाइस। मुझे लगता है ये पर्सन खुद एक मैच्योर्ड पर्सन है, किसी अच्छे पोजीशन पे भी है ये पर्सन, और आपको देंगे अनकंडीशनल प्यार, सोलमेट है। अब यहाँ पे आ गई वो एनर्जी अनकंडीशनल लव वाली, क्योंकि आगे की एनर्जी भी लव की है। रिकंसिलेशन रियूनियन तो आपका करंटली हो गया है शायद, और आगे भी ये रिश्ता बड़ा अच्छा जाते हुए दिख रहा है। 100% परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं रहती गाइस। अगर आप ऐसा सोच रहे कि लाइफ में कुछ भी दिक्कतें ना रहे, तो ऐसा तो नहीं है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे लाइफ में, बस हमें सॉर्ट करना आना चाहिए। लव की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? क्या बात है, आज कार्ड क्यों नहीं निकल रहे? लव को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 10 ऑफ कप। ये वही फैमिली में ही, फैमिली को ही अपना वो प्यार देंगे गाइस। आ रहे हैं करंटली तो नहीं, बट आगे इस पर्सन की एनर्जी आप में कंप्लीटली अच्छी मर्ज होती हुई मुझे दिख रही है। जो आप सोचते थे, जो प्यार आप इस पर्सन से चाहते थे, जो खुशियाँ आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जिस तरह से आप चाहते थे ये पर्सन मुझे इस तरह से प्यार करे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही प्यार आपको मुझे आगे मिलते हुए दिख रहा है। किसी नई एनर्जी की भी दिख रही है यहाँ पे। कोई नया पर्सन भी शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकता है एस ऑफ वांड्स एंड हेरोफेंट को देके। और जो हेरोफेंट जो अप्रोच करेगा वो आपको अनकंडीशनल प्यार देगा, जो आपको प्यार देगा, जो आपको ऐसी फैमिली देगा। ऐसे भी है एनर्जी यहाँ पे 6 ऑफ कप। अगर पास्ट वाला ही कोई पर्सन है जो आपको मिलेगा, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं इस पर्सन को, ये आपको मिलेगा। मून की एनर्जी देना एंजल्स। मून 8 ऑफ कप। हाँ, तो जो कुछ ऐसी चीज़ें छुपाना, सच्चाई ना बताना, ऐसे कुछ अगर आपके रिश्ते में था, तो मुझे लगता है ये चीज़ें आगे चलकर फ्यूचर में जाके इन चीज़ों का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये जो ट्रस्ट इश्यू, एंजाइटी, डिप्रेशन, रातों की जो आप जो नाइटमेयर बन चुके हैं, ये सारी चीज़ें ना आपके लाइफ से, आपके रिश्ते से जाती हुई दिख रही हैं। सारी निगेटिविटी चली जाएंगी आपके रिश्ते से। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कर रहा है वर्ल्ड। आप इनके डेस्टाइन पर्सन हो, ये तो कंफर्म हो चुका है डबल।
और मैंने पहले ही बताया था कि इस पर्सन की बड़ी दिल की तमन्ना है कि आपके साथ कहीं घुमा जाए, और ये घूमते हुए दिख रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ सोर्स की क्या एनर्जी है? थर्ड पार्टी की एनर्जी आती है। वो तो चले आए हैं गाइस, उनको तो छोड़ के ही चले आए हैं, बट स्टॉक भी करेंगे थर्ड पार्टी को, इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे बराबर, या फिर थर्ड पार्टी की आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर आगे चलकर नजर रहेंगी। पूरी इंफॉर्मेशन निकालेगी ये थर्ड पार्टी, खास करके आपके पर्सन के ऊपर। क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। आपके रिश्ते में वो एक्शन आ रहा है, पैशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, प्यार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे कोई धोखे की एनर्जी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही थी आपसे, बट मुझे लगता है उनका भी शायद एंड हो जाएगा, आपके रिश्ते से चले जाएंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें खटकेंगी आपके पर्सन को आपकी, कि जैसे कि आप अब खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, ये चीज़ें उनको थोड़ी बॉदर करेंगे। कपल की एनर्जी आई थी, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप। तो यस, ये वो प्यार आप दोनों में ना डेवलप तो होगा। आप अगर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आई थी। मैंने बोला था ना आपको, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। ये कपल की एनर्जी आई थी एंड ये फैमिली की भी एनर्जी आई थी। तो अच्छी अपनी आपकी मैरिड लाइफ में वो मुझे स्टेबिलिटी आती हुई तो दिख रही है, और निगेटिविटी चली जा रही है। थर्ड पार्टी बराबर अपनी नज़र तो गड़ाई रखी है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के ऊपर। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा लग रही है। तो ये है नेक्स्ट मूव, जहाँ पे मैंने देखा है कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स, आप मुझे प्लीज़ गाइड करना, आप क्या गाइडेंस देंगे? पीसफुल रिजोल्यूशन। ऐसी सिचुएशन में आप मेरे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे? परफेक्ट टाइम सक्सेस। यस जी, शांति बनाई रखिए, शांति लाइफ में आ जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सक्सेस तो मिलना है इस रिश्ते में, एंजल्स भी बता रहे हैं गाइस। यस, आपको थोड़े बहुत ट्रस्ट इशू या फिर ऐसी चीज़ें रहेंगी, बट यहाँ आपके ना एनर्जी में आप क्या आया है ना, आपके पर्सन की एनर्जी में आया है, यहाँ पे कोई ट्रस्ट इशू वाली चीज़ें आपके दिल में रहेंगी, पर्सन की ओर से तो नहीं है कुछ। थर्ड पार्टी थोड़ी बहुत रहेंगी, बट ये कनेक्टेड रहेंगी या फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन को। जब भी आपके मन में कोई भी शंका आती है तो आपके पर्सन से आप कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही चीज़ें सॉर्ट होती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। इट्स अप टू यू, एंजल्स भी बोल रहे हैं, आप पे ही डिपेंड है, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ, आप कैसे लेते हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप कितना फॉलो करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो एंजल्स ने भी आपको लगभग हरी झंडी दिखा दी है गाइस। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग, कैसी लगे? हाँ, और मैंने टाइम किया 2 दिन, तो था मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था और मैं बहुत टायर्ड भी हो चुकी थी। तो अभी मैं रेगुलर रीडिंग डालने की कोशिश करूँगी। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू, बाय बाय।